Hello everyone, welcome back to my channel. This is Madhu and you are watching Madhu with English. तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? तो कंजक्शन का काम ही होता है रिश्ते जोड़ने का। ठीक है गाइस, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये इंग्लिश की दुनिया का वो पंडित है, वो काजी है जिनका काम होता है क्या, रिश्ते जोड़ने का। जैसे वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का, इन सभी को आपस में जोड़ने पर ही कोई सेंस निकलता है, राइट। बिना कंजक्शन का आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रेम ही नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। ओके, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम और श्याम एक अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि राम को अलग कर देते हैं और श्याम को अलग कर देते हैं। ठीक है, श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब इसका क्या मतलब निकलता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस कि श्याम किसका बेस्ट फ्रेंड है, क्या है, ये मुझे पता नहीं चल रहा। एंड आई एम श्योर आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये क्या सेंटेंसेस है, ये इनकम्प्लीट है, इसे तो कंप्लीट माना ही नहीं जा सकता। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, राम एंड श्याम, जब हमने दोनों को आपस में जोड़ा तो इसका एक सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि राम और श्याम एक दोस्त है, अच्छे दोस्त है। तो यहाँ पे रिश्ते जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने। एंड ने इन दोनों को आपस में जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाया है। ओके, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। तो गाइस अब हम इसी का सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, आई लाइक यू बट माई फैमिली डजेंट लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस है ना, और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने किया है? बट ने। ओके, अब एक क्या है? आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड सेकेंड सेंटेंसेस क्या है? माई फैमिली डजेंट लाइक यू, मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है। एक सेंटेंसेस यहाँ पे बनता है कि मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो अब कोई ये कहेगा कि मतलब इसका क्या मतलब निकल रहा है? तुम्हारी फैमिली पसंद नहीं करती है तो नहीं करती, इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, मुझे तुम क्यों बता रहे हो। लेकिन इसके साथ अगर आप ये जोड़ देते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है, यानी कि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ और वो बता रहा है कि मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो इसका एक मतलब निकल रहा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने पर ही एक सही मतलब निकल रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस यहाँ पे बन रहा है। और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? बट ने। ओके, आई लाइक यू बट माई फैमिली डजेंट लाइक यू। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्या है? एक सेंटेंसेस यहाँ पड़ा हुआ है और दूसरा वहाँ पड़ा हुआ है। ओके, इन दोनों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन जब हमने दोनों को आपस में लाकर एक साथ जोड़ दिया, आई लाइक यू बट माई फैमिली डजेंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बट मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है। अब ये सेंटेंसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हमारा फर्स्ट वर्ड जो होगा वो क्या है? एज। एज का मतलब क्या होता है? जैसा। ओके, आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने किया जैसा मैंने कहा। ठीक है, उसने किया, ही डिड जैसा मैंने कहा, एज आई सेड। ही डिड एज आई सेड, उसने किया जैसा मैंने कहा। उसने लिखा जैसा मैंने कहा, ही रोट एज आई सेड, उसने लिखा जैसा मैंने कहा। यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म यूज किया है, रोट, उसने लिखा एज आई सेड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये कहना हो कि तुम मेरे जैसे दिखते हो, तो अब यहाँ पे देख रही है हिंदी के जो वाक्य है इसमें भी हमने जैसा बोला है। तो गाइस यहाँ पर जैसे के लिए एज का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो एज हम अभी पढ़ रहे हैं इसका यूज हम करते हैं कि किसी भी काम को जिस तरीके से किया जाता है उसे बताने के लिए हम एज का यूज करेंगे, वहाँ पर इस एज का यूज करेंगे। ओके, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते। मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू, जैसा मुझसे कहा गया था, एज आई वॉज आस्क्ड। ओके, जैसा मुझसे कहा गया था। तो ये क्या है कि ये पढ़ाने का एक तरीका है,
ओके, किसी भी काम को करने का एक तरीका बताया गया है कि जैसा मुझे बोला गया मैंने आपको वैसे ही पढ़ाया है। ओके, तो ये इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, वो वाले जैसे में और ये वाली जैसे में काफ़ी डिफरेंट है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि एज को हम दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की वजह बताने के लिए भी हम एज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, जैसे कि वो ठीक नहीं था इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एज ही इज न्यू हियर यू शुड हेल्प हिम, जैसे कि वो यहाँ नया है तो उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ओके, एज ही इज न्यू हियर यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि तुम्हें उसकी मदद क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर नया है इसलिए तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वजह बताया गया है ना, किसी भी काम को करने की वजह बताया गया है कि तुम उसकी मदद कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो नया है इसलिए। राइट गाइस, कई बार जब हम एज का यूज करते हैं ना और एज के बाद का जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो कई बार सामने वाले को पहले से भी पता हो सकता है। जैसे कि मैं कहती हूँ एज आई एम टीचर, जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ। ओके, ये बात मुझे भी पहले से पता है और आपको भी पता है। ओके, एज आई एम टीचर। एंड गाइस, हम एज की जगह पे विकल्प का भी यूज करते हैं। ओके, कई बार। तो अब हम देखते हैं कि विकल्प का यूज हम कब करते हैं। विकल्प का यूज हम तब करते हैं जब सामने वाला आपसे रीजन जानने के लिए ही सवाल करता है। ठीक है, जैसे कि मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। अब मान लीजिए कि आप स्कूल नहीं गए हो। ओके, जब आप नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं और टीचर आपसे पूछते हैं कि तुम कल क्यों नहीं आए, तो आप क्या कहेंगे। अब वहाँ पे टीचर आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं कर रहा, वो सवाल आपसे जवाब जानने के लिए कर रहा है कि एक्चुअल में तुम कल क्यों नहीं आए थे। तो आप कहेंगे मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, यानी कि XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है इसकी जगह पे। ठीक है, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पे गाइस बिकॉज का जो पहले वाला सेंटेंसेस है ना, मैं कल नहीं आया, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आई वॉज इल, कि मैं बीमार था, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मैं बीमार था बिकॉज आई वॉज इल। मैं कल नहीं आया ये बात आपके टीचर को पता है इसीलिए वो आपसे पूछ रहा है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक बात और, एज का यूज हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम फॉर्मल वे में करते हैं और विकल्प का यूज हम इनफॉर्मल के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एज का यूज हम तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा तरीका क्या है, टू ऐड एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए और जो आपने अभी अभी बोला उसे बताने के लिए। जैसे कि एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। एज यू नो आई बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशंस। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो मैं क्वालिटी एजुकेशंस पे बिलीव करता हूँ। ओके, जैसे आप जानते हो यानी कि आप इसे इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपको स्पीच देना है और आपको टॉपिक तो पता है लेकिन शुरुआत कैसे करनी है ये बात आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में भी, उस सिचुएशन में भी आप एज यू नो बोलकर स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को और अपनी स्पीच को। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एज आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले कहा, यानी कि जो आपने अभी अभी कहा इस बात को बताने के लिए। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, एज आई सेड अर्लियर। ओके, और इसके बाद आप जो भी कहना चाहते हैं इसके बाद ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसे कि आपने उसके बारे में पूछा। एज यू आस्क्ड, जैसे कि आपने पूछा किसके बारे में, अबाउट हिम, उसके बारे में। एज को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि के दौरान के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। वाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग। ठीक है, एक काम हो रहा हो और उसी दौरान दूसरा काम शुरू हो रहा हो, एक काम खत्म भी नहीं हुआ हो और दूसरा काम शुरू हो गया हो, तो
उस कंडीशन में भी हम एज का यूज करेंगे कि उसी दौरान दूसरा काम स्टार्ट हो गया। जैसे कि आई अराइव्ड एट होम एज दे वर अबाउट टू लीव। ओके, जैसे वो जाने ही वाले थे कि मैं घर पहुंच गया, यानी कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है और आप घर पे नहीं हैं, और वो जाने वाले ही थे कि आप घर पहुंच गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि वो जाने वाले थे, उसी दौरान आप घर पे पहुंच गए। आई अराइव्ड एट होम एज दे वर अबाउट टू लीव, वो जाने वाले थे, उसी दौरान मैं घर पहुंच गया। नेक्स्ट है एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग, मैं सो रहा था कि फ़ोन बजने लगा। और ये गाइस सभी के साथ होता है और बहुत बार होता है ऐसा कि हम सो रहे होते और हमारा फ़ोन बजने लग जाता और हमारी नींद खराब हो जाती। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक काम कर रहा था और उसी दौरान दूसरा काम शुरू हो गया। ओके, एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग, फ़ोन बजने लगा। आई होप गाइज ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।